तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार एसआई दरोगा या बिहार एसएससी, या फिर सेंटर में एसएससी सीजीएल वगैरह या फिर रेलवे, ये सब की तैयारी कर रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा भगवान महावीर ने। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। देखिए, पहले तीर्थंकर तो ऋषभ देव ही थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वे लिच्छवी गणराज्य के राजकुमार थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला सवाल है, महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 498 ईसा पूर्व में ऋजुपालिका नदी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। व्याख्या देखिए, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार त्याग दिया। देखिए, यहाँ संसार त्यागने से मतलब मरना नहीं है, बल्कि वो अपना गृह त्याग दिए थे, मतलब संसार के मोह माया को छोड़ दिया था उन्होंने। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का निर्वाण यानी मृत्यु कब और कहां हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुआ था। ठीक है, और उनकी आयु कितनी थी उस टाइम पे? तो 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? तो ये हैं 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, औचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। सत्य का मतलब सच्चाई का पालन करना। औचौर्य चोरी न करना। ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, अपरिग्रह यानी धन संपत्ति का संग्रह न करना। अगला सवाल है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय, इसके प्रमुख संत थे भद्रबाहु। ठीक है, और इनका मानना था कि साधु पूरी तरह से वस्त्र त्याग कर तपस्या करेंगे। ठीक है, यानी वस्त्रहीन ही रहेंगे। और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख संत थे स्थूलभद्र, और इनका मानना था कि साधु सफेद वस्त्र धारण करके तपस्या करेंगे। यानी जो भी श्वेतांबर संप्रदाय के होंगे वो सफेद वस्त्र धारण करेंगे, और जो दिगंबर के होंगे वो वस्त्र धारण नहीं करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन से 3 रत्न बताए गए हैं, यानी त्रिरत्न? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन सच्चे धर्म में विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान का होना, और सम्यक चरित्र अच्छे आचरण का पालन। ठीक है, अगला सवाल है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान से मुख्यतः संबंधित थे? इसका सही जवाब होगा वाराणसी। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ठीक है, किनके यहाँ हुआ था? अश्वसेन। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका चिन्ह था सर्प। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ तीर्थंकर हैं
और इनके क्रम है और उनके चिन्ह है। ठीक है, ये आप देख लीजिए थोड़ा। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह बैल। ठीक है, तीसरा नंबर का देखिए शंभवनाथ, इनका घोड़ा था चिन्ह। यहाँ नमीनाथ 21वें नंबर के थे तीर्थंकर, इनका नीलकमल था। 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, इनका सर्प था। और 24 नंबर के महावीर स्वामी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, ध्यान रहेगा। चलिए एक बार आप ये पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, और इनमें से जो रेड में लिखा हुआ है उनको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो इसका सही जवाब होगा प्राकृत यानी अर्ध मगही। अगला सवाल है, पहला जैन संगति कब और कहां हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष आचार्य स्थूलभद्र थे। इस संगति में 12 अंगों की संहिता संकलित की गई और इस संगति के बाद श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में मतभेद उभरने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हम सवाल में पूछ लिया जाता है कि श्वेतांबर और दिगंबर कब अलग हुए थे? तो पहली जैन संगति के बाद ही अलग हुए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पहली जैन संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ था। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल है, दूसरी जैन संगति कब और कहां हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन आचार्य देवर्धि गनी क्षमा शर्मन ने किया था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। ये आप ईयर याद रखिएगा। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा और माता माया देवी थी। ठीक है, अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा बोध गया बिहार में। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। अच्छा, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे पीपल वृक्ष को बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति किया था उन्होंने। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। इसके बाद वे बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति कहलाए। अच्छा, एक बात और, निरंजना नदी की जगह पर कभी कभी आपको फाल्गु नदी भी लिखा मिल जाएगा, फाल्गु नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहां और किससे दिया? तो इसका सही जवाब होगा सारनाथ वाराणसी में, और पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था। ठीक है, और इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, इनके पहले उपदेश को, ध्यान रहेगा। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? इसका सही जवाब होगा 4 आर्य सत्य और आष्टिंग मार्ग। ठीक है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय गौतम बुद्ध की आयु 80 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को स्तूपों में रखा गया। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, सांची का स्तूप, सांची स्तूप। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों के गणराज्य में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
हमसे पूछ लिया जाता है कि इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो ये मल्लो के गणराज्य में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अच्छा, विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है और अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का दर्शन से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के मुख्य संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा हीनयान, महायान और वज्रयान। ध्यान रहेगा, हीनयान बुद्ध को एक महान गुरु मानते थे। ठीक है, महायान बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानते थे। ठीक है, मतलब महायान वाले ही बुद्ध के मूर्ति की भी पूजा करते थे। और वज्रयान जादू टोने और तंत्र मंत्र पर विश्वास रखते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि हीनयान वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन महायान वाले रखते थे। ये ध्यान रखिएगा आप, ये सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहां और कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा राजगृह 583 ईसा पूर्व में। ठीक है, जस्ट गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों का संकलन करना। ठीक है, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य, हाँ ओके, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। ध्यान रहेगा। चलिए, अगला सवाल है, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा वैशाली में हुआ था और 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और उस समय कालाशोक का शासन था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा अशोक के शासन काल में हुआ था। और कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। ठीक है, और कहां पे भेजा था? श्रीलंका भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ये भी ध्यान रखिएगा। या फिर आपको सिलोन भी देखने को मिल जाएगा। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की प्रमुख मूर्ति कला शैली कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा गांधार शैली, मथुरा शैली। ठीक है, आप देख लीजिए गांधार शैली के बारे में थोड़ा सा। तो क्षेत्र और समय देख लीजिए। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में कुषाण काल में विकसित हुआ था। ठीक है, अच्छा, कुषाण काल का कब था? तो ये ईसा की पहली शताब्दी। ठीक है, यानी ईसा की पहली शताब्दी में ही गांधार शैली का विकास हुआ था। अच्छा, इसकी कुछ विशेषता देख लीजिए गांधार शैली की। यह भारतीय और ग्रीक रोमन हेलेनिस्टक शैली का मिश्रण है। ठीक है, यानी ये भारतीय और ग्रीक शैलियों का मिश्रण है। इसमें बुद्ध के घुंघराले बाल, मूछे और पारदर्शी वस्त्रों की सिलवटें प्रमुख हैं। ये सिलवटें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिलवटें प्रमुख हैं। घुंघराले बाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, के रूप में दिखाई जाती है। यह भूरे या काले स्लेट पत्थर से बनी होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए सिलवटें, इसका देखिए एकदम उभरा हुआ है, बहुत अच्छे से इसके सिलवटें दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पे वही आपको सिलवटे की बात करे कि हाँ बहुत अच्छे सिलवटे थे, मतलब इस तरह की बात करे घुंघराले बाल थे, तो ये आप समझ जाइएगा कि वो गंधार शैली के की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए मथुरा शैली। क्षेत्र मथुरा और उत्तर प्रदेश में कुषाण काल के दौरान विकसित हुआ था। ठीक है, विशेषता देखिए यह पूर्णतः स्वदेशी भारतीय शैली है। ठीक है, इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। ठीक है, क्या बलुआ पत्थर, कौन सा, लाल। बुद्ध की मूर्तियां शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट, मांसल, ध्यान मुद्रा में और चेहरे पर शांत मुस्कान वाली होती थी। ठीक है, देखिए ये लाल पत्थर का उपयोग किया गया है और ध्यान मुद्रा में है, ये ध्यान रखिएगा आप। और हाँ, इनके सिलवटे जो होते थे, कपड़े के जो सिलवटे होते थे वो उतनी जितनी यहाँ पे उभरी होती थी, यहाँ पे उभरी नहीं होती थी। ठीक है, मतलब थोड़ा प्लेन ही होता था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बुद्ध, धम्म यानी धर्म और संघ। बुद्ध यह ज्ञान और सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है। धम्म यानी धर्म यह बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं, सिद्धांत और सत्य का मार्ग है। संघ यह बौद्ध भिक्षुनियों, मठवासी यानी और आम अनुयायियों का एक पवित्र समुदाय है। ठीक है, 27वां नंबर सवाल देखिए, बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ठीक है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, जातक कथाएं हैं क्या? तो ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से संबंधित है। ये हटा दीजिए। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से संबंधित है। ठीक है, किस स्तूप में बुद्ध के अवशेष रखे गए थे? तो अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे इसका, तो ये सांची स्तूप है। ठीक है, अगला सवाल है गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? इसका सही जवाब होगा यशोधरा। उनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, किस राजा ने भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया? इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन ने। ठीक है, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक सभाएं आयोजित की। ध्यान रहेगा। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने मूर्ति पूजा को अपनाया? इसका सही जवाब होगा महायान। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा लुम्बिनी, जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, यहाँ पे बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर, यहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है बौद्ध धर्म की शिक्षा को फैलाने वाला सबसे बड़ा शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा सम्राट अशोक। अगला सवाल है बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? इसका सही जवाब होगा वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, अच्छा, ये गौतम बुद्ध की सौतेली माता थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इनकी माता ही थी, सौतेली माता थी। अगला सवाल है
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसका सही जवाब होगा राजगीर। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों जो 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। ठीक है, यानी राजगीर की पहाड़ी पे ये विश्व शांति स्तूप है जो कितना मीटर ऊंचा है? 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और इसे विश्व शांति स्तूप कहा जाता है। अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही जवाब होगा जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उनसे एक प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। ठीक है, किनसे? यशोदा और महावीर स्वामी से। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था। ठीक है, यानी जमाली महावीर जी का दामाद ही था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और उनका प्रथम शिष्य भी था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली था जो उनका दामाद ही था, और इनकी बेटी का नाम, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ठीक है, ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? इसका सही जवाब होगा चामुंड राय ने। ठीक है, चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाया था। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल यानी के शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। ऊंचाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।